औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल सर्कलाज। अच्छा, अब सर्वाइकल सर्कलाज की 3 टाइप्स तो सभी को पता होंगी कि अब वो क्या 3 टाइप्स होती हैं सर्कलाज की। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सर्कलाज, जिसमें से पहला होता है ओवरऑल 3 टाइप्स होती है। इसमें से पहला होता है, इसको हम कहते हैं हिस्ट्री बेस्ड। अब हिस्ट्री बेस्ड में क्या क्राइटेरिया होता है कि अगर फीमेल को 3 या उससे ज़्यादा मिसकैरेजेस हुए हों, 3 या मोर मिसकैरेजेस, 3 का फिगर हमें याद रखना है, ठीक है? तो उस केस में फिर हम हिस्ट्री इंडिकेटेड मतलब 3 या मोर प्रीवियस प्री टर्म बर्थ्स हों, तो उस केस में हम उसको हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज करेंगे। ये तो पहली टाइप हो गई, ठीक है? उसके बाद आती है कि दूसरी टाइप क्या है? जस्ट अ सेकंड। तो व्हाट इज़ द सेकंड टाइप? द सेकंड है वो सर्कलाज। पहले हम हिस्ट्री इंडिकेटेड की डिटेल कर लेते हैं कि ये तो हमें समझ आ गई कि अगर जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा प्रीटर्म बर्थ्स हो, तो उसमें हम करते हैं। अगर 3 से कम हो तो उसमें हम ऑफर नहीं करेंगे। ये क्राइटेरिया है। 3 का जो 3 की टर्म आपको ज़रूर पता होनी चाहिए इसमें। इसके अलावा कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मैटर नहीं करते। ठीक हो गया? नाउ वी हैव अच्छा, उसके बाद आ जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड। अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है उसमें अच्छा एक और बात कि अगर किसी को अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है कि उसकी एक प्रीटर्म बर्थ की हिस्ट्री हो, एक की, उधर 3 थी, इधर 1 की, और साथ में उसकी जो सर्वाइकल लेंथ है वो कम हो, ठीक है? तो स्पॉन्टेनियस सेकंड ट्रिमेस्टर लॉस ऑफ प्रीटर्म बर्थ एंड ही हैव नॉट गॉन अ हिस्ट्री सर्कलाज, इसमें सीरियल सोनोग्राफिक सर्वेलेंस करते हैं और फिर सर्वाइकल शॉर्टनिंग और अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिनकी हमारे पास 25 हो सर्वाइकल लेंथ या फिर कम हो। अब ये पूरा मसला ये है कि ये हमने सर्वाइकल ये अल्ट्रासोनोग्राफिकल सर्वेलेंस करनी कब है? तो बेस्ट टाइम क्या होता है लेंथ देखने का? एग्जैक्टली जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि 14 से 24 वीक्स के दरमियान, दिस इज बेसिकली व्हेन सोनोग्राफिक असेसमेंट ऑफ सर्विक्स शुड बी परफॉर्म्ड, ठीक है? और हम इसके क्या होता है कि ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी ब्लैडर। इसके अलावा ट्रांस वजाइनली हम देखते हैं। ब्लैडर अगर एम्प्टी ना हो ना तो फॉल्सली लॉन्ग आ जाती है। बहुत सारे स्कैन्स आपने देखे होंगे कि 5 लेंथ लिखी होती है सर्विक्स की, 5 कहाँ होती है? और उनका सर्कलाज हो रहा होता है बिकॉज़ वो स्कैन गलत हुआ होता है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि इमरजेंसी सर्कलाज हम कब तक कर सकते हैं? जो इमरजेंसी सर्कलाज है ये हम कर सकते हैं, तीसरी जो कैटेगरी दैट इज़ इमरजेंसी सर्कलाज। अच्छा, पहली 2 कैटेगरीज़ समझ आ गई होंगी बिकॉज़ ये बहुत ही आसान है। इमरजेंसी सर्कलाज कर सकते हैं अप टू 27 प्लस 6 वीक्स तक, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। 27 प्लस 6 वीक्स का जो टाइम है ना, यहाँ तक जो है वो हम इमरजेंसी सर्कलाज कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये भी समझ आ गई बात। अच्छा, अब जो पहली चीज़ है दैट इज़ द हिस्ट्री इंडिकेटेड, वो उसके थोड़े पॉइंट्स पता होने चाहिए कि जो हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज है वो परफॉर्म करने का जो बेस्ट टाइम है वो क्या है? तो उसका क्या आंसर है? वो तो पता है कि लेट भी होता है, शुरू में भी होता है, बट बेस्ट टाइम क्या है? जो हिस्ट्री इंडिकेटेड होता है, वो परफॉर्म करने का जो बेस्ट टाइम होता है दैट इज़ 11 टू 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है? 11 टू 14 वीक्स में अगर थियोरेटिकली के पूछे आपने जो है वो हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज करना है, ठीक है? नाउ लेट मी जस्ट आस्क यू गाइस, अभी हमने क्या-क्या चीज़ें 3 हमने ना टाइप्स पढ़ ली हैं, उनके ओवरऑल मेजर क्राइटेरियाज भी कर लिए। फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री इंडिकेट। कौन मुझे बताएगा कि इसका क्या कब हम हिस्ट्री इंडिकेट यूज़ करते हैं एग्ज़ैक्टली? 3 और मोर प्री टर्म बर्थ्स हों अगर, और साथ में ये आइडियली टाइम क्या है करने का? 11 टू 14 वीक्स पे। सही हो गया। उसके बाद अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड आ जाती है सेकंड कैटेगरी। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख लेती हूँ। अच्छा, अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड हम तब करते हैं जब 1 या फिर उससे ज़्यादा हो, और और साथ में हमारे पास सर्वाइकल शॉर्टनिंग हो। अब जो सर्वाइकल शॉर्टनिंग हो इसमें क्या होता है कि 25 या उससे कम सीरियल
स्कैन्स पे, ठीक है, सीरियल स्कैन पे। अब वो स्कैन्स हमने कब करने हैं? वो स्कैन्स हमने करने हैं 14 से 24 वीक्स के दरमियान हमने जो है स्कैन्स करने। ठीक हो गया? अच्छा उसके बाद अब एक और चीज के ये स्कैन करने का तरीका होता है, ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए और ये जो है वो ट्रांसवेजाइनल ही होना चाहिए। फिर तीसरी कैटेगरी जो हमने डिस्कस की वो है इमरजेंसी सर्कलाज। सही है। अब जो इमरजेंसी सर्कलाज है इसके बारे में क्या कहते हैं? जो इमरजेंसी सर्कलाज होता है ये होना चाहिए 27+1 वीक्स के बाद से पहले, सॉरी से पहले। और अगर आपको लगे कि पेशेंट आई है वो प्रीमेच्योर सर्वाइकल डायलेशन उसमें हो रही है, एस्टैब्लिश प्री टर्म लेबर एक दफा एस्टैब्लिश हो गया, आप सर्कलाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसमें सर्वाइकल डायलेशन हो रही है और उसमें एक्सपोज्ड फीटल मेम्ब्रेन है, इसमें भी रिक्वायरमेंट है कि जो फीटल मेम्ब्रेन है वो एक्सपोज हो लेकिन वो ऑस के बाहर ना हो। ठीक है, अगर वो एक्सटर्नल ऑस के बाहर हुई तो फिर भी फेलियर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसको हम रेस्क्यू सर्कलाज कहते हैं, गाइडलाइन में लिखा हुआ है, आगे करके लिखा, मैं साथ ही बता देती हूँ क्योंकि ना थोड़ा स्कैटर करके लिखा हुआ है, तो ये साथ ही नोट कर लें आप लोग कि रेस्क्यू सर्कलाज अच्छा तो बहुत है, ठीक है, अगर प्रीमेच्योर सर्वाइकल डायलिटेशन हो, लेकिन अगर एडवांस डायलेशन हो, इसका मतलब हर चीज के ऑपोजिट भी है। हो प्रीमेच्योर सर्वाइकल डायलेशन तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एडवांस सर्वाइकल डायलिटेशन हो, एडवांस सर्वाइकल डायलिटेशन मतलब मोर देन 4 सेंटीमीटर हो, तो हम नहीं यूज कर सकते। एक्सपोज फीटल मेम्ब्रेन हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रोलैप्स बियॉन्ड एक्सटर्नल ऑस हो, प्रोलैप्स बियॉन्ड एक्सटर्नल ऑस हो, तब भी वो अच्छी चीज नहीं है। अब इसमें यह है कि इन दोनों केसेस में आप लगा तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सूचर लगा नहीं सकते, बट उसका फेलियर का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। सही है, फेलियर का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा उसमें। और अगर आपको कोई और सिम्टम नजर आ रहे हैं, जैसे आप स्कैन कर रहे हैं और आपको, या आप पीएस कर रहे हैं और आपको वजाइनल डिस्चार्ज ब्लीडिंग या सेंसेशन ऑफ प्रेशर मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी इस चीज को शो करता है कि प्रीमेच्योर सर्वाइकल डायलिटेशन शुरू हो चुकी है। उसके बाद एक सर्कलाज के तरीके होते हैं, ये तो इंडिकेशन थी 3, ट्रांस वजाइनल सर्कलाजेस कि वो इस्तेमस की होता है ब्लैडर मोबिलाइजेशन के बगैर, इसको मैकडोनल्ड कहते हैं, ठीक है, डोनाल्ड डोनाल्ड मैकडोनल्ड कोई भी खा लेता है, हिले वगैरह मोटा होता रहता है, लेकिन जो शिरोडकार है उसमें यू हैव टू मूव द ब्लैडर एंड देन ट्रांस एब्डोमिनल टू जनरल एनेस्थीसिया में होता है सर्वाइकोस्टोमिक जंक्शन में, फिर इक्लूजन सर्कलाज हम एक्सटर्नल ऑस पे लगाते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज हमें समझ आ गया, इसके सारे पॉइंट, अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड में हमें सारा क्राइटेरिया इसका समझ आ गया। नेक्स्ट वी हैव के अगर जो है वो नॉट रिकमेंडेड फॉर फनलिंग, ठीक है, अगर सिर्फ फनलिंग हो और शॉर्टनिंग ना हो, फनलिंग अगर के केस में आप जो है वो फनलिंग जो है वो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को तो शो करती है थेरेटिकली, लेकिन वो गाइडलाइंस में सर्कलाज का क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि हम एग्जामिनेशन भी कहते हैं कि फनलिंग हो रही है, थोड़ी देर बाद ऑस ओपन हो जाएगा, या ऑस ऑस की डायलेटेशन से पहले का ये एक प्रोसेस होता है फनलिंग या बलूनिंग बलूनिंग कह रही हूँ, बट ये सर्कलाज का क्राइटेरिया नहीं है अल्ट्रासाउंड गाइडेड का। अल्ट्रासाउंड गाइडेड सर्कलाज का क्या क्राइटेरिया मुझे कौन बताएगा? Yes, one preterm birth plus cervical shortening, that is 25 mm or less, and this length should be monitored at 14 to 24 weeks. अच्छा जी, अच्छा, अब है कि हम किसमें सीरियल सोनोग्राफिक सर्वेलेंस करेंगे, हमें पता है किसमें करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अल्ट्रासाउंड सर्वेलेंस, जो हम करते हैं, ये जो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड फीटल सर्वेलेंस करते हैं, इसमें किन में करते हैं? जिनमें रिस्क ज्यादा हो, पहले भी प्री टर्म या सेकंड ट्रिमेस्टर लॉस हो चुका 16 से 34 वीक्स के दरमियान, ठीक है, पहले पी प्रॉम हुआ हो, पहले सर्कलाज यूज हुआ हो, यूट्रिन वेरिएंट है, इंट्रा यूटेरिन एडिशंस हैं, या हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक हाई रिस्क और एक इंटरमीडिएट रिस्क। इंटरमीडिएट वो होता है जिनमें फुल सर्वाइकल डायलिटेशन पे सिजेरियन हुआ था या सर्वाइकल एक्सिजन सर्जरी हुई थी, ठीक है, 18 टू 22 वीक्स के बाद कोई इतना फायदा नहीं होता, ठीक है। तो अब अलग से एक टॉपिक है अल्ट्रासाउंड सीरियल सोनोग्राफिक सर्विलेंस, इसका सर्कलाज लगाने या ना लगाने से इतना ताल्लुक नहीं है, सर्कलाज लगाने वाला ग्रुप इसके सब ग्रुप में आता है,
ठीक है, जो सर्कलाइज लगाने वाला ग्रुप है वो इसके सब ग्रुप में आता है। अब होता क्या है